यदि आपको जीके जीएस याद नहीं होती है या आपको जीके जीएस से डर लगता है तो इस सेशन में हम प्रत्येक क्वेश्चन आपके ट्रिक से करने वाले हैं। मतलब एक भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें मैं आपको कोई भी ट्रिक ना बताऊं। पूरी सीरीज जो चलने वाली है उसमें केवल और केवल आपका ट्रिक का काम है। और यकीन मानिए आप इस सेशन में जो भी पढ़ेंगे फिर आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। इसमें आपका सभी चीज़ शामिल रहेगी, आपकी साइंस प्लस आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस में जितना भी पार्ट आता है ना वो सभी इसमें शामिल रहने वाला है। और ये तो आपका पहला सेशन है, आपको दूसरी सीरीज भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। और यकीन मानिएगा आप इस सेशन को एक बार देखेंगे फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे सेशन तक आप लास्ट तक जरूर बने रहें। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कोई एक टॉपिक नहीं उठा रहा हूं, मैं बहुत सारे टॉपिक का मिश्रण जो कि आपका जीके जीएस का पोर्शन होता है ना, जिसमें सभी आपके पार्ट शामिल होते हैं, उन सभी के हम इसमें शॉर्ट टेक्स्ट देखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर तो आपके पक्के होने ही वाले हैं। यदि आपके एग्जामिनर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए तो आपके 10 नंबर तो आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे सेशन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है जो आपका, वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5-5 मारे, ठीक है। पहली ट्रिक क्या बन गई आपकी? मध्य रात में सतपुड़ा भवन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5-5 मारे, ठीक है। यह आपकी ट्रिक बन गई। मध्य से आपका क्या आ गया? मध्य से आ गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ओके, ये आ गया आपका मध्य से मध्य प्रदेश। राज से आ गया क्या? राज से रातापानी अभ्यारण्य। मध्य का मतलब क्या हो गया कि एक किस राज्य का आपका राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश से होने वाला है। और राज से आ गया क्या? रातापानी अभ्यारण्य। और सेकंड नंबर पर सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और तीसरे नंबर पर बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भोपाल में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका माधव से बन गया, ठीक है। संजय से बन गया क्या? आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट जीवों से क्या बन गया? आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट बात करें तो बांधा से क्या आ गया? आपका बांधवगढ़, ठीक है। और कान से क्या आ गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका मध्य प्रदेश में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पेंच से आ गया, ठीक है। और पंच से क्या आ गया? 5-5 मारे, मतलब पंच से क्या आ गया? आपका आ गया पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपके मध्य प्रदेश के सारे अभ्यारण्य समाप्त हुए। और आप पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखना, आपको केवल मैं अभ्यारण्य नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सभी टॉपिक्स में कवर होंगे। आपके साइंस, ठीक है, साइंस के साथ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी होता है ना जीके जीएस में शामिल, उस सभी की ट्रिक मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा है आपका तेलंगाना की ट्रिक। तेलंगाना की ट्रिक क्या होने वाली है, ठीक है। तो तेल में कौआ का पंख देव सक्कम मंजीरा बजाने लगा, ठीक है। तेल में कौआ का पंख देव सिक्कम मंजीरा बजाने लगा, ठीक है। तेल से क्या हो गया? तेल से हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है। तेल से हो गया तेलंगाना। आपको यह भी याद करने की जरूरत नहीं है कि हम किस राज्य के लिए ट्रिक है, ठीक है। बस आपको ट्रिक याद करनी है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस राज्य की ट्रिक है। तो तेलंगाना के हम अभ्यारण्य देख रहे हैं। तो कौआ से क्या गया? कामला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और पंख से क्या गया? पांखला राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट शिवराम जो कि आपका यहाँ पर शिवराम लिखा है, ठीक है, गलत मिस्टेक हो गई, मतलब एडिट हो गया। शिवराम से क्या आएगा? शिवराम राष्ट्रीय उद्यान। और मंजीरा से क्या आएगा? मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ट्रिक को थोड़ी सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका शिवराम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका शिवराम आ जाएगा, ठीक है। तेल में कौए का पंख देख शिवराम मंजीरा बजाने लगा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक होने वाली है। और इससे आप एक से दो बार पढ़ेंगे ना तो आप जीवन में कभी भी आप भूलने नहीं वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चौथे नंबर पर। यह है आपका आंचल के पिन जैसा हिमालय हिला, ठीक है। आंचल के पिन जैसा हिमालय हिला। अब ये किसका होने वाला है? ये आपका हिमालय आंचल यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपके हिमाचल के राष्ट्रीय उद्यान होने वाले हैं, ठीक है। तो पिन मतलब पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। और हिमालय से क्या हो गया? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। और हिवा से क्या हो गया? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ये आपकी ट्रिक हो गई, आंचल के पिन जैसा हिमालय हिला, ठीक है। ये आपकी ट्रिक होने वाली है। आंचल से आ जाएगा क्या? आपका हिमाचल। पेन से क्या आ जाएगा? आपका पेन राष्ट्रीय उद्यान। हिमालय से क्या आएगा? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। और हिवा से क्या आएगा? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपको बस 1 से 2 बार पढ़ना है और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल बोर्ड पीडीएफ, ठीक है। इसे आप रख सकते हैं और आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। अब जो हमारी ट्रिक रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी बंगाली बुक सुंदर ने जला दी, ठीक है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? तो ये आ जाएगा आपका बंगाली बुक। बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बंगाली यानी पश्चिम बंगाल। बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। बंगाली से आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। बुक से आ जाएगा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदर से क्या आ जाएगा? सुंदर राष्ट्रीय वन। और जलादी से क्या आ जाएगा? जलादी से आ जाएगा आपका जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका ऐसी ट्रिक आपकी होने वाली है। और आपको 1 से 2 बार ही रिवीजन करना है, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। बंगाली से आ गया आपका पश्चिम बंगाल। बुक से आ गया बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर से आ गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और जलादी से आ गया जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर।
आसमान ने काजी ने मेरी और डिब्बा, ठीक है, आसमान से काजी ने मेरी और डिब्बा, ठीक है। आस, आज से क्या हो जाएगा, आज से हो जाएगा असम, ठीक है। आसमान से काजी ने मेरी और डिब्बा फेंका, आप इसमें फेंका भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप फेंका ऐड कर सकते हैं, फेंका। आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, ये हो जाएगी आपकी ट्रिक। तो आसमान, आज से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आसमान। मान, मान से क्या हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आज से हो जाएगा आपका असम, मान से हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और काजी से हो जाएगा क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और ने मेरी से क्या होगा, ना मेरी राष्ट्रीय पार्क। और से क्या हो जाएगा, औरंग राष्ट्रीय पार्क। और डिब्बा फेंका से हो जाएगा क्या, डिब्बू सेबुआ राष्ट्रीय पार्क। बहुत अच्छी ट्रिक है, बस आपको याद करनी है। ट्रिक क्या है, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, ये आपकी ट्रिक होने वाली है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रिक, ये हो जाएगी आपकी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र ढंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेज दिया, ठीक है, बनेर नगर भेज दिया, ये हो जाएगी आपकी क्या, ट्रिक होने वाली है, ठीक है। तो नाटक से क्या आ जाएगा, नाटक से आ जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है, नाटक से आ जाएगा आपका कर्नाटक राज्य की ये ट्रिक है। और कद्र से क्या हो जाएगा, कंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और आपका सोमेश्वर से क्या आ जाएगा, सोमेश्वर अभ्यारण्य। और आ से क्या आ जाएगा, आ से आ जाएगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान। और भद्र से क्या आ जाएगा, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ढंग तुंग से क्या आ जाएगा, तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान। और बंदी से क्या आ जाएगा, बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान। और बनाकर और बनेर से क्या जाएगा आपका, बनेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान। और नगर यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपकी ट्रिक होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ ये आपकी ट्रिक है। और आपको एक बार फिर मैं रिवीजन करा देता हूँ। नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र ढंग को बंदी बनाकर बनेर नगर जेल भेजा, ठीक है। तो नाटक से आ जाएगा क्या, कर्नाटक। कद्र से आ जाएगा आपका कंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। और आपका सोमेश्वर से सोमेश्वर अभ्यारण्य। आ से अंशी राष्ट्रीय उद्यान। भद्र से आ जाएगा भद्र राष्ट्रीय उद्यान। तुंग से आ जाएगा तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान। और बंदी से आ जाएगा आपका बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बनेर से आ जाएगा आपका बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान। और नगर से आ जाएगा नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपके अभ्यारण्य कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोली गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी, ठीक है। तो ये ट्रिक जो आपकी होने वाली है वो ये होने वाली है, उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोली गया और राजा जी की कार में बैठकर फूलों की घाटी देखी, ये आपकी ट्रिक होने वाली है। तो ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रिक। अब उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर से क्या जाएगा आपका, उत्तराखंड। उत्तर से आ जाएगा आपका उत्तराखंड। गोविंद से आ जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नंदा से क्या आ जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। गंगोली से क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका गंगोत्री, ठीक है। और राजा से क्या आ जाएगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और कार्बेट या जिम कार्बेट, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और कार से क्या आ जाएगा, कार से फूलों की यानी फूलों की घाटी, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक जो है ना, आपको 1 से 2 बार रिवीजन करने पर आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे आपको एक ही क्लास में सब कुछ याद होने वाला है, क्योंकि मैं आपको साथ ही के साथ रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोली गया और राजा जी कार से फूलों की घाटी देखी, राजा जी की कार से फूलों की घाटी देखी, ठीक है। नेक्स्ट है 9वें नंबर का, देशांतर से गुजरने वाला भारत का राज्य, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका ज्योग्राफी से, ठीक है। देशांतर से गुजरने वाला भारत का राज्य, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ट्रिक। ये हो जाएगी आपकी ट्रिक। और ट्रिक है, ट्रिक नहीं, आपका क्वेश्चन है और ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। ओम छमुआ, ठीक है, ओम छमुआ आपकी ट्रिक हो जाएगी। आपको इसी का ध्यान रखना है, ओम छमुआ, जो कि देशांतर से गुजरने वाला भारत का राज्य है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी और रेलवे में, ठीक है। तो ऊ से आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, माँ से आ जाएगा मध्य प्रदेश, छा से आ जाएगा छत्तीसगढ़, और आपका ऊ से आ जाएगा उड़ीसा, और आ से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ओम छुआ, ठीक है, ओम छुआ आपकी ट्रिक हो जाएगी, देशांतर से गुजरने वाले भारत के राज्य, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, ऊ से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, और आ से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये आपका साइंस आ गया। मैंने बोला ना, सभी चीज़ों में इसका मिश्रण होने वाला है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, पे काम सौंप, ये प्रोटोजोआ से होने वाला आपका रोग है और ये आपकी ट्रिक है। ये आपकी ट्रिक होने वाली है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग यानी पे काम सौंप। पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, माँ फॉर मलेरिया, और सो फॉर सोने की बीमारी, ठीक है। पे से हो जाएगा आपका पेचिस, का से हो जाएगा कालाजार, माँ से हो जाएगा मलेरिया, और सो से हो जाएगा आपका सोने की बीमारी, ठीक है। सोने की बीमारी भी आपकी प्रोटोजोआ से ही होती है, ठीक है। तो ये आपकी साइंस की ट्रिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आपका भारत रत्न वाला आ गया, ठीक है। 1992 में भारत रत्न पाने वाले कौन थे। 1992 में भारत रत्न जिसको मिला उसका नाम हमें बताना है, ठीक है। कई बार आपका एसएससी और रेलवे पूछ लेती है। तो ये हो गई आपकी क्या, ट्रिक। आप इसे जेम्स भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इसे खाली जेम्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो
जेम्स से क्या आ गया, JRD टाटा, ठीक है, जेम्स से आ गया आपका JRD टाटा। और माँ से क्या आ गया, माँ से आ गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और सा से क्या आ गया, सत्यजीत राय, ठीक है, सत्यजीत राय। ये आपकी ट्रिक हो गई जेम्स। जैसे आपका JRD टाटा, माँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सा से सत्यजीत राय। 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। कई बार पूछ लेता है कि आपकी यह भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, ठीक है। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? ट्रैक है आपकी नमक, ठीक है, ट्रैक होने वाली है आपकी नमक। और यह है आपकी ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी और का फॉर हो जाएगी आपकी काकोरी। मतलब आपकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, आपकी नेपाली, मणिपुरी और काकोरी, जो कि आपकी ट्रैक हो गई नमक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, असम में कुछ नृत्यों के नाम। स्टैटिक जीके का पार्ट है आपका, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो असम में कुछ नृत्यों के नाम, तो ये आ जाएगा आपका क्या ट्रिक, नमक। इसका भी आपको नमक ही याद रखना है, ठीक है, नमक। नमक यानी नट पूजा, कई बार पूछा जाता है। और माँ यानी महाराज और का यानी कालगोपाल। ये आपके असम के कुछ नृत्य हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका गुजरात जिन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, ठीक है। तो आपका इसमें ट्रिक होने वाली है नमक, इसमें भी आपकी नमक रहने वाली है। आप नमक से कई सारी ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए। नमक से आ जाएगा क्या, नमक से हो जाएगा आपका नमक में प्रथम है, और मूंगफली में आपका द्वितीय है, और कपास में आपका प्रथम है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों में नमक प्रथम होने वाला है, मतलब गुजरात प्रथम होने वाला है। तो अब गुजरात मतलब नमक में भी आप ध्यान रखेंगे गुजरात किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है, और नमक की ट्रिक से याद रखेंगे असम में कुछ नृत्यों के नाम, ठीक है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन। ये बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है आपकी BCP। BCP का मतलब विटामिन बी और विटामिन सी एंड पी आपकी जल में घुलनशील होते हैं, BCP। यानी बिपिन चंद्रपाल, आपको याद क्या रखनी है, बिपिन चंद्रपाल आपके पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब बी, विटामिन सी और विटामिन पी, ये आपके जल में घुलनशील होने वाले हैं। बिपिन चंद्रपाल आपकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। ट्रिक है आपकी स्माइल, ठीक है, आपको क्या करना है, स्माइल, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, इसकी ट्रिक क्या होने वाली है, स्माइल, ठीक है। तो पहला है S फॉर सुक्रोज, और M फॉर मल्टोज, L फॉर लैक्टोज, और L फॉर लाइपोज, और E फॉर इरिफेंस। तो ये आपकी ट्रिक होने वाली है, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम की ट्रिक हो गई आपकी स्माइल। S फॉर सुक्रोज, M फॉर मल्टोज, L फॉर लैक्टोज, L फॉर लाइपोज, और E फॉर इरिफेन, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। और जल में घुलनशील वाले वे हो गए आपके कौन से, BCP, बिपिन चंद्रपाल, यानी विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन पी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन सा शहर कब कौन सी शहर के यहाँ पर आपका बसा है, ठीक है। तो काना बाप हवाई वेग से भागा, ठीक है, काना बाप हवाई वेग से भागा, ये आपकी ट्रिक होने वाली है। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना यानी कानपुर, ठीक है, और आपका बा फॉर बक्सर, और हा फॉर हरिद्वार, बा फॉर वाराणसी, और ई फॉर इलाहाबाद, और सा फॉर साहिबगंज, और भा फॉर भागलपुर। ये आपके कुछ शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, काना बाप हवाई वेग से भागा, कानपुर, बक्सर, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और साहिबगंज और आपका भागलपुर, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है कौन सा राज्य आपका पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, ठीक है। तो यह इसका उत्तर ट्रिक हो जाएगी पाकिस्तान यानी पंगू राज। आपको क्या क्या याद रखना है, पाकिस्तान मतलब पंगू राज। पा से आ जाएगा आपका पंजाब, जा से गू से आ जाएगा आपका गुजरात, रा से आ जाएगा राजस्थान, और जा से आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये आपकी ट्रिक होने वाली है पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य, तो पंगू राज, पाकिस्तान का उल्टा पंगू राज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि आपका चीन के साथ सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपकी बेस्ट ट्रिक है वो है आपका जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू का जो सिपाही है वो आपका अरुण हिमालय पर उतरा है, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या हो जाएगी, जा फॉर जम्मू कश्मीर, सी सिपाही आना हो जाएगा आपका सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश से मतलब हो जाएगा आपका अरुण, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा क्या अरुण, और हिमालय से क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और उत्तरा से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। तो यह आपकी ट्रिक हो गई, ओके। ये हो गई आपकी जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू यानी जम्मू कश्मीर का सिपाही यानी सिक्किम, और अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, ठीक है, और उत्तराखंड। और पाकिस्तान से सटे राज पंगू राज। पाकिस्तान को क्या याद रखना है आपको, पंगू राज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बांग्लादेश से जुड़ी सीमा वाले राज्य, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। यह आ जाएगा आपका नेक्स्ट, भारत के 6 राज्य जहां विधानसभा परिषद हैं, ठीक है। यह आपसे कई बार पूछ लेता है कौन से राज्य में विधानसभा परिषद नहीं है या है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी आपकी आम का बीज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आम का बीज जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है या है, बस आपको इतनी याद रखनी है ट्रिक, आम का बीज उत्तर प्रदेश में है।
पहला आ फॉर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, माँ फॉर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, का फॉर हो जाएगा कर्नाटक, बी फॉर हो जाएगा बिहार, और जा फॉर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और ऊ फॉर हो जाएगा आपका उत्तर यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आम का बीज उत्तर प्रदेश में मिलता है। मतलब आ फॉर आंध्र प्रदेश, माँ फॉर महाराष्ट्र, का फॉर कर्नाटक, बी फॉर बिहार, जा फॉर जम्मू कश्मीर, और उत्तर यानी उत्तर प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? मतलब भारत के 6 राज्य जहाँ विधान परिषद हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ तू भारत। ठीक है, इसकी जो ट्रिक होने वाली है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, तो रुक से क्या हो जाएगा? रुक से हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, और का से क्या हो जाएगा? कनाडा, और चीन से क्या हो जाएगा आपका? चीन। आ फॉर अमेरिका, बा फॉर ब्राजील, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, और भा फॉर भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? आपका रूस। और आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि किस क्रम में है। तो रुक चीन अब आ तू भारत। ठीक है, नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कई बार आपके एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी सालू की माँ भानवती सो जा। ठीक है, इसकी ट्रिक यही होने वाली है, सालू की माँ भानवती तू सो जा। ठीक है, सा से आ जाएगा आपका साबरमती, और लू से हो जाएगा लूनी, की से हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, ये आपका साइलेंट रहने वाला है। माँ से आएगा आपका माही, और भा से आ जाएगा आपका भरत हो जा या पोनोत्री। ठीक है, और ना से आ जाएगा नर्मदा यानी खंबात की खाड़ी, और माँ से आ जाएगा मांडवी, ती से आ जाएगा तृप्ति, सौ से आ जाएगा सोम, और जा से आ जाएगा जाखम। ये आपकी नदियां होने वाली हैं। ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं, ये सारी नदियां आपको याद रखनी है। सालू की माँ भानवती सोजा, सा फॉर साबरमती, लू फॉर लूनी, की मतलब साइलेंट रहने वाला है, इसमें कोई मतलब नहीं, और माँ फॉर माही, भा फॉर भारत पुझा या पोनोत्री। ठीक है, और ना फॉर नर्मदा खंबात की खाड़ी, और माँ फॉर मांडवी, और ती फॉर तृप्ति, और खंबात की खाड़ी यानी तृप्ति, सौ फॉर सोम, और जाखम जाखम। ठीक है, जौफर जाखम। नेक्स्ट एक की ओर चलते हैं, जो कि आपका कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के हमें नाम बताने हैं। सबसे पहले तो आपको इसका क्रम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रिक क्या होती है? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो आपको याद क्या रखना है? ईंट पर नाच, ये आपकी ट्रिक होने वाली है। और ईंट यानी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने। ठीक है, और पर यानी हो जाएगा आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। और नाच का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो आपको इस क्रम में याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम क्या हो जाएंगे? ईंट पर नाच। ईंट यानी इलेक्ट्रॉन थॉमसन, और पर यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, नाच यानी न्यूट्रॉन चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य कई बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ट्रिक क्या है? यूपी बीमार है जी। ठीक है, ट्रिक है इसकी आपकी, यूपी बीमार है जी गेहूं के उत्पादन करने में। ठीक है, यूपी से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और आपका पी से क्या आ जाएगा? पी से पंजाब, यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब, बी से बिहार, और मार से मध्य प्रदेश, सॉरी माँ से मध्य प्रदेश, और रा से आ जाएगा राजस्थान, है हरियाणा, और जी है मतलब गेहूं। मतलब यूपी बिहार है जी, मतलब यूपी बीमार है जी। यूपी यानी यू फॉर उत्तर प्रदेश, पी फॉर पंजाब, बी फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, रा फॉर राजस्थान, और उत्तराखंड, और जी फॉर गेहूं। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होने वाली है गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। अब आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है। तो ट्रिक क्या होगी? गुम छमुआ, गुम छमुआ। ठीक है, इसमें कैसे याद करेंगे? गु मतलब गुजरात। ठीक है थोड़ी अलग ही नाम है। गा से हो जाएगा आपका गुजरात, और माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और रा से हो जाएगा राजस्थान। मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी ट्रिक जो होने वाली है वो हो जाएगी आपकी मित्र पर गमछा झार। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार पूछ लेता है कि आपके कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो उत्तर हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो आपकी ट्रिक होने वाली है, ट्रिक कौन सी होने वाली है? ये आपकी ट्रिक होने वाली है। ठीक है, ट्रिक TRICK, ये होने वाली है आपकी ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र यानी मिजोरम, और त्रि यानी त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल यानी पा यानी पश्चिम बंगाल, रा फॉर राजस्थान, गा फॉर गुजरात, मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़, और झार फॉर झारखंड। ठीक है, तो आपको ऐसी ट्रिक याद करनी है, मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक होगी आपकी मित्र पर गमछा झार, मित्र मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल, रा फॉर राजस्थान, गा फॉर गुजरात, मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़, झा फॉर झारखंड। ठीक है, तो यह हो गई आपकी कर्क रेखा वाली ट्रिक।
तो गाइस आपको सेशन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है, और ये आपकी शुरुआत है, अभी बहुत सारे सेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं मैथ भी लेकर आता हूँ, यदि आपको मैथ आरपीएफ कांस्टेबल की मैथ पढ़नी है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़नी है तो आप एक बार क्लास जरूर देखिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट टेक्स्ट सभी बताता हूँ, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में 1 घंटे का समय मिलता है, तो मैं ज़्यादातर आपके फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाएँ और उसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यह सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसकी जो आपको पीडीएफ है यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चैनल की जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वीडियो के, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड हो जाएगी ज्यों का त्यों जैसा मैंने कराया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगली ट्रिक के साथ।